बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर साइंस ग्रुप के 2025 के हवाले से। हमने नाइन्थ की मैथमेटिक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करना है। हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको उनका सलूशन भी मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो कि बोर्ड के 2025 के एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सब बच्चों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है, करना भी है, निशान भी लगाने हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, ताकि हर वीडियो आपको मिले। आपके लिए ये बड़ी मेहनत से मैंने पेपर बनाए हैं, तो आपने इनको लाजमी आजमाना है, तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हम करेंगे नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 गेस्ट पेपर 2025 के हवाले से। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो पेपर के हवाले से हैं, 2025 के एग्जाम के हवाले से, हर बोर्ड के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू 4 0 2 - 7, b इज इक्वल टू 7 8। फाइंड क्या करना है हमने, ए बी। हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आ जाएगा। पहली कितार पहला कॉलम, फिर दूसरी कितार फिर पहला कॉलम। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस के बाद मैं आपको इनका सलूशन भी बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज इक्वल टू 7 - 3 2 0, फाइंड 3a। सिंपल क्या करना है, 3a है, 3 वैसे लिखना है, एक ही जगह पे ये वैल्यू लिख के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सिंप्लीफाई 2 0 1 4 प्लस 1 - 1 3 2 ब्रैकेट ऑफ प्लस 1 0 0 1। तो सिंपली हमने पहले इन दोनों को ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू -5 4 फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस -1 -2। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं जी। इफ a इज इक्वल टू -1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 2 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फाइंड a माइनस b। सिंपली a और b दिया हुआ है, a में से b को माइनस करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिटरमाइन whether the given matrix
इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने बताना है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 - 4 2 - 4। हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी कि ये नादर कालब है या गैर नादर। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट होता है इसका मक्ता, अगर मक्ता इसका 0 आ जाए तो ये क्या होगा, सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, परफॉर्म द indicated operation and simplify। काल्बों की जमी और तफरीकी अमल की मदद से हमने हासिल ज़रब मालूम करनी है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास जी, 1 3 2 छोटी ब्रैकेट इंटू 2 1 0 -1 3 2। सिंपल, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा इसमें प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। इफ c इज इक्वल टू 3 3 -6 फाइंड 1/3c। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। फाइंड वैल्यू ऑफ c एंड d if c -2 5 3 4d -3 is equal to 3 3 5 2d। हमने इसमें से c और d की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A -2 5 3 0। सिंपली इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1 वेरीफाई A plus A transpose is a symmetric मैट्रिक्स। सिमेट्रिक फाइंड करना है जी। हमने A प्लस A का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर उसके बाद दोनों का दोबारा इकट्ठा एक दफा फिर से ट्रांसपोज लेना है। तो अगर वो आंसर A प्लस A T का ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर इसी के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये सिमेट्रिक कॉलम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड
A and B if A plus 3 6 4 B minus 1 is equal to माइनस के 3 4 6 2। ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं, आपने क्रैमर और इन्वर्जन मेथड, ठीक है, क्रैमर एंड इन्वर्जन मेथड, इसके हिसाब से आपने ये दोनों तरीकों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह इसमें से एक लॉन्ग आएगा। तो ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट यूनिट में से, आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है। इंशाल्लाह बोर्ड के 2025 के पेपर में जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो तीनों इनमें से ही होंगे इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर आजमाना है। तो अगले यूनिट में आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट का जो गेस्ट पेपर होगा, अगले यूनिट में हम इसका सॉल्यूशन भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने इनको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।